सीडीपी की बिल्कुल बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ी जा रही हैं, बिल्कुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपने, किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं किया जाएगा कि 1 घंटे तक वीडियो को खींचा जाए। ओनली सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात होगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मास्लो का जो हायरार्की नीड का एक कर्म है। ठीक है, जो अनुक्रम है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बच्चे की होती है शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, जो कि सबसे बेस लेवल है। इसमें एयर, हवा, पानी, खाना, शेल्टर, ठीक है, क्लोथिंग, ये सभी होती हैं। उसके बाद होती है सेफ्टी नीड, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। यही पॉइंट आपने ध्यान रखने की ये किस लेवल पे आते हैं। उसके बाद होती है आपकी प्रेम और अपनत्व की आवश्यकताएं, जैसे फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। देन होती है सम्मान की आवश्यकताएं, एस्टीम, जिसके अंदर आती है रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। और सबसे ऊपर है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। ठीक है, सबसे हायर लेवल है ये। आगे चलते हैं जी। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। देखिए, आईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है जी। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या बनेगी? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि इसकी फुल फॉर्म बनेगी। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए जर्मन बोर्न theoretical physicist and philosopher of science who estimated IQ score is about 160 पॉइंट। एल्बर्ट आइंस्टीन का कितना IQ माना गया है? अबाउट 160 पॉइंट। ठीक है जी। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्किल, इंटेलिजेंस टेस्ट में बताना चाहूँगा कि ये आपका स्टैनफोर्ड बिने ने स्टार्ट किया था। तो इसकी एक टेबल दे रखी है आपके पास, जिसमें अगर किसी का 140 से ऊपर आता है तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। 120 टू 140 139 तक वेरी सुपीरियर, 110 टू 119 सुपीरियर, 90 टू 109 एवरेज, और 80 टू 89 डल, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, और 50 टू 69 रहेगा आपका मोरोन। ठीक है, उसके बाद इमिजिबल 20 टू 49, और ईडियट होंगे बिलो 20। ठीक है, ये टेबल है, इसको याद करना है अपने अच्छे से। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटीग्रेर से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का जो एक फॉर्मूला है, मेंटल एज बाय में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। मानसिक आयु, उसको हम डिवाइड करेंगे वास्तविक आयु से, और 100 से 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि किसी बच्चे की रियल एज एज जो है वो 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है, तो आईक्यू कितना हो जाएगा उसका? 120। इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है जी। एवरेज आईक्यू जो हमने पढ़ा है वो 90 टू 110 तक है। क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम द बर्थ। वास्तविक आयु को हम कैसे मापते हैं? जन्म के बाद जो आयु चलती है। ठीक है। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया गया है। फर्स्ट इंटेलिजेंस सेट जो टेस्ट है वो कब आया है? 1905 में। और ये किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने और थंडोर सिमोन ने दिया था। उसके बाद 1908 में मेंटल एज कॉन्सेप्ट आया, जो कि एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। 1912 में 1912 में आईक्यू कॉन्सेप्ट आया, जो कि विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। देखिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने ने और थॉन्डोर सिमोन ने। कब? 1905 में। ठीक है जी। उसके बाद मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है 1908 में। और 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि किसने दिया है? विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे।
आगे जो आपका क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता और बुद्धि। रिसर्चर हैव फाउंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, टर्मन ने 1920 में फाउंड दैट पर्सन विद हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। टर्मन ने ये कहा था 1920 में कि अगर कोई बच्चा है जिसका आईक्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्रिएटिव हो यह आवश्यक नहीं है। आईक्यू ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि क्रिएटिविटी हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। ये बात किसने कही है? टर्मन ने कही है। क्रिएटिविटी के क्या तथ्य रहते हैं, क्या एलिमेंट्स रहते हैं? इसके लिए रहेगा देखिए एफ और एफ ओ ई। एफ से होता है फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, ओ से ओरिजिनल और ई से इलेबोरेशन, विस्तार करना। जेपी गुलिफोर्ड इन थिंकिंग को दो भागों में विस्तृत किया है जेपी गुलिफोर्ड ने। ठीक है जी, थिंकिंग यानी जो आप सोचते हैं, तो दो तरीके की सोच हो सकती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट यानी जो फैलती है, ओपन एंडेड है। कन्वर्जेंट क्लोज एंडेड है। डाइवर्जेंट में रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं बच्चे, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, एमसीक्यू सोल्व करने में, जैसे लिमिटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में इसका यूज़ होता है। ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं अपसारी सोच। अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच अवश्य रखता होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, लेकिन जो क्रिएटिव होगा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर रखता होगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपके पास इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, जैसे कि आइंस्टीन हो गया। 140 प्लस जिनका आईक्यू जाता है वो इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट होंगे। दूसरा है आपका टैलेंटेड, जिनमें टैलेंट होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर। और तीसरा रहेगा आपका क्रिएटिव, एम.एफ. हुसैन। ठीक है, तीन टाइप के हमारे पास गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम एनरिच्ड करिकुलम की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क को ऐड किया जाता है। इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कॉन्सेप्ट सिखाने चाहिए। ठीक है जी, तो सीडीपी की ये क्लास यहीं पे हम रोक देते हैं। आगे जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक रहेगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।